हम लोग इससे पहले ये थ्योरम कंप्लीट कर लिए हुए हैं और आज हम लोग रिफाइनमेंट और रिफाइनमेंट पर थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये थ्योरम आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये थ्योरम पूछ लिया गया है। हो सकता है मे बी इस बार ये थ्योरम आ जाए, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग इस थ्योरम को उतार लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए हैं, चलो क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में यहाँ पर रिफाइनमेंट के बारे में कहा गया। ये रिफाइनमेंट है क्या? अगर मेरे पास कोई इंटरवल 1 से 5, अगर हम लोग मान लिए कि 1 से 5 इंटरवल को कुछ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसका सेट हम लोग माने 1 और 5 के बीच 2 है, 3 है, 4 है, ये सारा पॉइंट मिल करके इस इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये इस इंटरवल का पार्टीशन हुआ। इस तरह हम बहुत सारा पार्टीशन ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 और 5 के बीच सिर्फ 4 ले लिया, ये भी मेरा पार्टीशन है। मेरा मन क्या, नहीं हम 1 और 5 के बीच जो है 1.7, 3.8 इस तरह का एलिमेंट लें, ये भी आपका पार्टीशन है। मतलब किसी इंटरवल में इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है रिफाइनमेंट का। ये रिफाइनमेंट क्या हुआ, रिफाइनमेंट को समझना है। अगर मैं कहूँ कि भाई बताओ P1 का रिफाइनमेंट क्या हो सकता है? रिफाइनमेंट होने के लिए ये सारा एलिमेंट जो है इस सेट में होना चाहिए। मतलब 1 से लेकर के 5 में 2, 3, 4 तो आए ही आए, इसके अलावा भी कोई टर्म आना चाहिए, तभी P1 का ये P स्टार रिफाइनमेंट कहलाएगा। अब एक्स्ट्रा आप क्या ले सकते हो, कुछ भी ले लो, आप 3.1 ले लो, 4.7 ले लो, कम से कम एक अधिक होना चाहिए, तभी वो रिफाइनमेंट कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि P स्टार P का रिफाइनमेंट है। जो भी P के अंदर एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट P स्टार के अंदर है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हम लोग मान लेते हैं X स्टार। क्या है इसके अंदर? एक्स्ट्रा एलिमेंट है। यही है रिफाइनमेंट का फंडा। ओके, एंड यहाँ पर है LP स्टार और LP, ये क्या है? अब लोअर रिमान सम और पार्टीशन का लोअर रिमान सम, मतलब ध्यान देना, इससे पहले मैंने बताया हुआ है, अगर ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में हम कोई इंटरवल A से B ले लेते हैं, इस पर कोई फंक्शन ये है। ठीक, अगर हम कोई पॉइंट x1, x2 ले लिए, और भी बहुत सारा पॉइंट हो सकता है जस्ट समझने के लिए, तो इसका लोअर रिमान सम क्या होगा? क्योंकि ये P पार्टीशन का सारा पॉइंट है, A, x1, x2 और B, मान लिए जस्ट ये P पॉइंट का पार्टीशन है, तो इसका लोअर रिमान सम, इसका लेंथ और इसका इन्फिमम का मल्टीप्लाई। इन्फिमम ये पॉइंट है, तो यहाँ से जो एरिया मिलेगा, एंड नेक्स्ट सब इंटरवल में भी इसी तरह का फंडा करना है, इसका लेंथ और इसका इन्फिमम का मल्टीप्लाई से ये एरिया कवर हो रहा है, और नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट सब इंटरवल में इसका लेंथ और इसका इन्फिमम का मल्टीप्लाई से ये एरिया कवर हो रहा है। अगर सारे एरिया को जोड़ दिए ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? लोअर रिमान सम हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका लेंथ अगर हम लोग डेल 1 माने, लेंथ डेल R के फॉर्म में होता है, किसी भी सब इंटरवल का लेंथ डेल R के फॉर्म में होता है, और इन्फिमम वैल्यू स्मॉल mr के फॉर्म में होता है। तो ये पहला सब इंटरवल है, तो पहला सब इंटरवल के लिए m1, m2, m3 इस तरह चलेंगे, और लेंथ में डेल 1, डेल 2, डेल 3 इस तरह चलेंगे। तो पहले सब इंटरवल का लेंथ डेल 1 और इसका इन्फिमम वैल्यू m1, सेकेंड सब इंटरवल का लेंथ डेल 2 और इसका इन्फिमम m2, थर्ड सब इंटरवल का लेंथ डेल 3 एंड इसका इन्फिमम m3। तब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, तब ना एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा था, आयताकार शेप बन रहा था। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक m1 है, ये डेल 1 है, इसका मल्टीप्लाई किया तब ये एरिया आया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं P पार्टीशन के लिए लोअर रिमान सम क्या हो गया? m1 इंटू डेल 1 प्लस m2 इंटू डेल 2 प्लस m3 इंटू डेल 3। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हम P पार्टीशन का लोअर रिमान सम निकालें और P स्टार पार्टीशन का लोअर रिमान सम निकालें, तो दोनों में छोटा या बड़ा कौन होगा? अच्छा, ये बात है, हम एक P स्टार पार्टीशन ले लिए जिसके अंदर ये सारा एलिमेंट मौजूद है, और इसके अलावा भी कोई मौजूद है, कोई भी, हम मान लेते हैं x स्टार यहाँ पर है, x1 और x2 के बीच में कोई x स्टार पॉइंट है, एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। अगर हम कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, x1 और x2 के बीच में x स्टार कोई पॉइंट लिए, तो यहाँ पर इस x स्टार के कारण 2 सब इंटरवल बना। तो इस सब इंटरवल के लिए लोअर रिमान सम, यहाँ से यहाँ तक लेंथ और ये इन्फिमम वैल्यू का मल्टीप्लाई फिर से यही एरिया को देगा। एंड नेक्स्ट
जो सब इंटरवल है इसमें ये लेंथ और ये इन्फिमम वैल्यू का मल्टीप्लाई इस एरिया को दे रहा है, मतलब यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा निकल रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पी स्टार पर जो हम लोअर रिमान सम निकालेंगे उसका लोअर रिमान सम मैक्सिमम होगा। तो इससे प्रूव हो गया, प्रूव नहीं हुआ, हम लोग समझ चुके हैं कि एलपी निकाल लिए, एक बगल एलपी स्टार निकाल लिए, तो एलपी स्टार का वैल्यू ग्रेटर होगा और किसी खास कंडीशन के लिए इक्वल भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। और यही सेम फंडा आपका अपर रिमान सम में भी चलता है। अपर रिमान सम में हम लोग सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया आएगा, फिर ये एरिया आएगा, फिर ये एरिया आएगा, फिर ये एरिया आएगा, इस तरह का एरिया आएगा अपर रिमान सम में। इसको भी एक ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे AX1 का अपर रिमान सम निकालना है तो सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई ये एरिया आ भी गया, एंड नेक्स्ट सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई ये एरिया, एंड नेक्स्ट सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई ये एरिया। अब बीच में कोई पार्टीशन हम ले लिए एक्स स्टार, इससे जो है यहाँ पर दो सब इंटरवल बना। पहले सब इंटरवल के लिए x1 एक्स स्टार, इसका जो लेंथ ये और इसका सुप्रीमम ये, इससे आपका ये एरिया बना, ठीक। एंड सेकेंड सब इंटरवल एक्स स्टार से x2 के लिए लेंथ और सुप्रीमम का मल्टीप्लाई ये एरिया तो छूट गया ना, ये एरिया हट गया, मतलब और एरिया कम हो गया रिफाइनमेंट लेने पर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर। तो इससे साबित हो रहा है कि जब यूपी स्टार निकालेंगे ना वो वैल्यू कम हो जाएगा यूपी का। यही सारी बातें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग एक पी पार्टीशन मान लेते हैं और एक पी स्टार पार्टीशन मान लेते हैं जो कि पी का रिफाइनमेंट है। ओके, लेट अस अज्यूम कोई पी पार्टीशन माने जो कि ए बी है, ए इक्वल टू x0 ही बोल सकते हो आप, x1 x2 इस तरह का पॉइंट है। हम लोग एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं xr-1 से xr, इसमें r का वैल्यू बारी बारी से आप पुट करो 1 2 3, तो सारा सब इंटरवल को देगा। 1 पुट करोगे तो x0 से x1, 2 पुट करोगे तो x1 से x2, मतलब अगर हम इसके लिए निकाल लेना तो सारे सब इंटरवल के लिए मेरा वैल्यू आ भी जाएगा, ठीक है। अनदर एक और पार्टीशन हम लोग मान लेते हैं पी स्टार जो कि रिफाइनमेंट है, किसका, पी का रिफाइनमेंट है, लेकिन इसमें कम से कम एक पॉइंट ज़्यादा होगा इसके पॉइंट से। ये सारा पॉइंट पी स्टार में मौजूद है, बट एक पॉइंट एक्स स्टार एक ऐसा पॉइंट ले लिए जो कि पी स्टार में ज़्यादा है। एक्सन को हम बी भी कह सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि पी स्टार में जो है मस्ट कंटेंस कर रहा है एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स स्टार, ठीक है। यही चीज़ हम लिखें कि पी से एक्स स्टार पॉइंट ज़्यादा है, मोर देन पी। पी पार्टीशन से मेरा एक्स स्टार जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट 1 पॉइंट, वो क्या है, ज़्यादा है पी स्टार में। इस प्रकार है, इसको हम लोग कह सकते हैं सच डैट कि एक्स स्टार बिलोंग कर रहा है इन दोनों के बीच में, xr-1 से xr। दैट्स क्लियर, ठीक। क्योंकि ये सब का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये वाला इंटरवल। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो सारे इंटरवल का बात हो जाएगा क्या। अच्छा, एक बात जो आपको मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, आई मीन यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान देना है आपको, ठीक। ये पूरा ए और बी है। अभी हम लोग सिर्फ ये पॉइंट उठाएंगे, ओके। यहाँ है xr-1, यहाँ पर है xr, बीच में एक पॉइंट ले लिए एक्स स्टार। तत्काल हम लोग सिर्फ लोअर रिमान सम पर ही सारी बातों को करेंगे, बिकॉज लोअर रिमान सम से करेंगे, बाद में हम लोग सिमिलर अपर रिमान सम के लिए इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकर के प्रूफ कर देंगे। तो अब ये जो इंटरवल बना xr-1 से xr, आई मीन सब इंटरवल बना, इसका इन्फिमम वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि mr है, एंड इसका लेंथ डेल r है। दो चीज़ माने, ठीक। इसी तरह सारे सब इंटरवल के लिए अलग अलग मानेंगे। इसके लिए तो मान लिए, एक बर्थडे वाले के लिए मान लेते हैं, ए बी के लिए, ए बी का इन्फिमम वैल्यू m है एंड इसका लेंथ डेल है, ठीक। एंड छोटे छोटे वाले के लिए मान लो कि इसका जो है एम आर डैश है और इसका जो है एम आर डबल डैश है। लेंथ कौन मानेगा, लेंथ भी मानना है ना। इसका डेल आर डैश है, इसका डेल आर डबल डैश। बहुत आसान है, बड़ा वाला है तो इसमें कुछ नहीं लगाना, एम और डेल। छोटा वाला है आर का तो एम आर डेल आर।
पहला सब इंटरवल इसका है तो सब में एक डैश, सेकेंड है तो डबल डैश। इस तरह हम लोग बड़े आराम से याद रखने के लिए इसको मान लिए। या फिर एक चार्ट बनाना है तो चार्ट अच्छे से बना लो। क्योंकि हमको लोअर रिमान सम चाहिए तो हमको इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इंटरवल के लिए लोअर रिमान सम क्या हो सकता है, m इंटू डेल होगा, एंड इसके लिए इन्फिमम और लेंथ का मल्टीप्लाई एम आर इंटू डेल आर, एंड इसके लिए एम आर डैश इंटू डेल आर डैश, एंड इसके लिए एम आर डबल डैश इंटू डेल आर डबल डैश। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें तो मैंने मानी है, आप इसको बाय डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है ये देखो, हमको पहले LP निकालना होगा, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। जब एक्स स्टार पॉइंट नहीं था उस कंडीशन में P का वैल्यू क्या होगा, तो LP निकाल लेते हैं। नाउ कंट्रीब्यूशन टू LP का वैल्यू कब होगा, फ्रॉम द सेल। LP का वैल्यू क्या होगा इसमें, फ्रॉम द सेल XR-1 से XR में। अब यहाँ पर LP का क्या वैल्यू होगा इस सब इंटरवल में। अब आप बोलोगे भैया इस एक्स स्टार को क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम LP निकाल रहे हैं विदाउट रिफाइनमेंट का। हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिए बिना एक बार LP निकालेंगे, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर LP निकालेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू डेल। लेकिन यहाँ पर आप इंटरवल क्या ले रहे हो, XR-1 से XR ले रहे हो ना, तो LP इस सब इंटरवल के लिए निकालना होगा। तो इस सब इंटरवल के लिए MR डेल आर है ना, ठीक। फिर हम लोग LP स्टार निकाल लेते हैं। अब LP स्टार बोल रहे हैं XR-1 से XR से XR में जब हम LP स्टार का बात करेंगे तो उसमें एक पॉइंट X स्टार मौजूद होगा, मतलब ये पॉइंट है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे लोअर रिमान सम, कैसे बताओ, क्योंकि ये पूरा पॉइंट X स्टार के कारण दो भागों में बट गया। XR-1 से X स्टार और X स्टार से XR दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे सब इंटरवल XR-1 से XR के लिए हो जाएगा। जो कि इसका मतलब है हमको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को जोड़ना होगा, तब जाकर के LP स्टार का लोअर रिमान सम आवेगा। तो ये और इसको दोनों को जोड़ देंगे, तब जाकर के रिफाइनमेंट का लोअर रिमान सम निकलेगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। LP स्टार का वैल्यू क्या हुआ, MR डैश डेल आर डैश प्लस MR डबल डैश डेल आर डबल डैश, इस दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ देखना है, डेल आर डैश कहाँ पर है। डेल आर डैश ये लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे X स्टार में XR-1 कर देंगे, I mean X स्टार माइनस XR-1, तब मेरा ये लेंथ निकलेगा। जैसे यहाँ 0 है, अगर हमको AX1 निकालना हो तो X1 में A घटाएंगे तो ये लेंथ निकलेगा। सेम वही फंडा है यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर डेल आर डैश की जगह पर X स्टार माइनस XR-1, सेम यही फंडा इसमें भी चलेगा। डेल आर डबल डैश की जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ डेल आर डबल डैश है तो XR माइनस X स्टार। अब हम लोग MR से कंपैरिजन करेंगे इस MR डैश का और MR डबल डैश। अब हम लोग MR डैश, MR डबल डैश और MR इसका कंपैरिजन करेंगे। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल समझो, ये MR पूरा वर्ल्ड है, इसमें एक छोटा छोटा एरिया है MR डैश एंड MR डबल डैश। अगर MR सबसे छोटा लड़का है पूरे वर्ल्ड का और MR डैश इस एरिया का सबसे छोटा लड़का है, तो किसकी संभावना है, अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटा लड़का कहाँ पर होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा कि आपके छोटे से एरिया में होगा, तो सबसे छोटा लड़का होने की संभावना कहाँ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा लड़का होने की संभावना है। इसका मतलब ये MR क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा, इस MR डैश से भी और इस MR डबल डैश से भी छोटा हो जाएगा। मे बी वो छोटा लड़का अगर आपके एरिया का हो जाए तो मे बी इक्वल भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। इसका मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के यहाँ पर लिख दो क्लियरली, तो MR डैश है एंड MR लेस देन इक्वल टू MR डबल डैश। दैट्स क्लियर, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जहाँ जहाँ MR डैश है वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, MR लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अभी तो यहाँ पर MR डैश ग्रेटर है, MR डबल डैश भी ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। जैसे ही इसके बदले में हम लोग MR लाएंगे तो ये तो वैल्यू कम हो जाएगा, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ओके।
अब हम लोग एम आर डैश की जगह पर और एम आर डबल डैश की जगह पर जो है सबसे छोटा वैल्यू रख रहे हैं, जिसके कारण ये वैल्यू छोटा या इसके बराबर हो गया, क्योंकि वहाँ पर लेस देन इक्वल टू था। और ये निकाल क्या रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं हम लोग एल पी स्टार का वैल्यू ना, एल पी स्टार। चल या एल पी स्टार। अब हम लोग एम आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एम आर कॉमन आ भी गया, लेकिन कॉमन आने से एक चीज़ घटोला हो गया कि ये एक्स स्टार कैंसिल। अब बताओ यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन बचा, मतलब एक्स आर यहाँ से एक्स आर माइनस वन, ये लेंथ बचा जिसको हम लोग डेल आर कहे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग डेल आर लिख सकते हैं। अरे यहाँ हमको एल पी लाना है, सिंपल फंडा। एल पी लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एल पी किस पे चाहिए, हमको चाहिए एक्स आर माइनस वन से एक्स आर इंटरवल पे चाहिए। तो हमको यहाँ पर एम आर डेल आर लाना होगा। एम आर डेल आर आ भी गया। जब एम आर डेल आर आ भी गया, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एल पी स्टार, बट ये इस सब इंटरवल के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे लिखो आप, इसका वैल्यू लिख दो ना एल पी, लेकिन यहाँ पर भाषा दे दो, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। कंट्रीब्यूशन टू एल पी स्टार फ्रॉम एक्स आर माइनस वन से एक्स आर क्या है, लेस देन इक्वल टू है। कंट्रीब्यूशन टू मतलब इस सब इंटरवल के लिए निकला, एल पी फ्रॉम कहाँ से, इस सब इंटरवल के लिए एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। तो अगर ये उस सब इंटरवल के लिए सेटिस्फाई हो गया जो कि सारे सब इंटरवल का नेतृत्व वो कर रहा था, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्लियरली कि ये पूरे इंटरवल के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हैंस वी ऑब्टेन क्या कि एल पी स्टार का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एल पी का। दैट्स क्लियर। या हम लोग इसको कह सकते हैं, जो कि यहाँ प्रूफ में हमको सब में लेस देन लाया गया है, एल पी को इधर लेते आओ तो एल पी लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार। ठीक। सिमिलरली इसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ये वाला टर्म, यूपी ग्रेटर देन इक्वल टू यूपी स्टार। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लिख दो पूरा, वी कैन फाइंड डेट लेस देन के फॉर्म में था ना वहाँ पे, तो लेस देन के फॉर्म में लिखोगे, यूपी स्टार को इधर लेते आए तो लेस देन इक्वल टू यूपी, क्योंकि यूपी जो हमेशा ग्रेटर होता है एलपी से। तो फॉर क्लियरली आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एलपी लेस देन इक्वल टू एलपी स्टार लेस देन इक्वल टू यूपी स्टार लेस देन इक्वल टू यूपी। ठीक है, ये कहाँ से हुआ। अब आप बोले भैया ये एलपी स्टार और यूपी स्टार तो बराबर नहीं है या उससे छोटा, ये तो आप दिखाए नहीं। अरे यार, पी स्टार पार्टीशन का आप लोअर रीमान सम लो, पी स्टार पार्टीशन का आप अपर रीमान सम लो। इसके पहले वाले थ्योरम में मैंने बताया था ना, हमेशा लोअर रीमान सम जो है अपर रीमान सम से छोटा या उसके बराबर होता है, मैंने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, आप जाके वो वाली वीडियो देख लो। ठीक, इसका मतलब हम लोग क्या क्या प्रूफ कर लिए, एक बार हम लोग बुक पर नज़र डाल लेते हैं, अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये थ्योरम कंप्लीट कर लिए। देखो है ना, यहाँ पर अगर कोई पी पार्टीशन है उसमें लोअर रीमान सम हमेशा इस लेस देन होता है अपर रीमान सम से, वहाँ पी स्टार पार्टीशन था वहाँ से आया। ठीक है, एंड अगले वीडियो हम लोग अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल देखेंगे। दैट्स क्लियर लिए हैं, एंड ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।